मैं एन के रामटे के जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव। आज हम मीरा के पद कवियत्री संत मीराबाई, मीरा के पद 11वीं हिंदी आधार। मीरा, अगर हम देखेंगे मीराबाई पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी और अंतिम समय तक कृष्ण भक्ति में ही वह समा गई है। उनका अगर थोड़ा सा अल्प सा अगर हम एक चित्र में देखेंगे तो मीराबाई किस तरह से तन्मयता से, पूरे मन से, पूरे अंतःकरण से, पूरे हृदय से कृष्ण भक्ति में किस तरह से लीन हो गई थी, वही हम चित्र में देख पाते। और वही जो पद उन्होंने गाया है उस पद का भी, उस चित्र के आधार पर भी पद का वर्णन किया गया है। थोड़ा सा अल्पसाम उनका जीवन परिचय भी देख लेते हैं। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास के पश्चात मीरा को उच्च स्थान प्राप्त है। अगर से में सूरदास भी है, सूरदास ने भी अपना घरदार छोड़कर, बहुत अमीर परिवार से सूरदास थे, अमीर परिवार छोड़कर, अपने सगे समझे छोड़कर किस तरह से ब्रजभूमि में जाकर सूरदास जी ने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में लगा दिया था। उसी तरह से मीराबाई का भी जीवन है। मीराबाई भी राज परिवार से जुड़ी थी और राज परिवार से जुड़ी होने के बावजूद भी उन्होंने उनके पति के निधन के पश्चात, कुंवर राजा भोज के निधन के पश्चात किस तरह से उन्होंने पूरा महल छोड़ दिया, सुख वैभव छोड़ दिया और पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में वो समा गई थी। और कृष्ण भक्ति के, भगवान कृष्ण के जो विचार है वही समाज को देने के लिए वो समाज में आ गई और समाज के लोगों को जागरूक करने की कोशिश करने लगी। देखते हैं उनके थोड़ा सा जीवन परिचय भी। मीरा के जन्म तथा मृत्यु के संबंध में बहुत मतभेद पाए जाते हैं। अनुमानतः उनका जन्म 1516 ईस्वी में तथा मृत्यु 1546 ईस्वी में हुआ था। मीरा राठौर रत्न सिंह की एकलौती पुत्र थी। बाल्यकाल से ही उनका ध्यान कृष्ण भक्ति की ओर लग गया था। अब ये भी कहा जाता है कि बचपन के दिनों में ही, बचपन जी मेले में, अगर जो अपने पिताजी के साथ, राठौर रत्न सिंह के साथ वो मेले में गई थी और मेले में जाने के बाद तो उसकी उम्र छोटी उम्र की थी, वो 10-12 साल की होंगी शायद, वो बालिश उम्र की थी। वो उस समय किस तरह से वो मेले में जाकर उसने उस समय कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति उन्होंने खरीद ली थी। उस बात से पता चलता है कि बाल्यकाल से ही उनका ध्यान पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लग गया था। उनका विवाह राणा सांगा के कुंवर भोज राजा के साथ हुआ था। कुछ साल पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। विधवा मीरा का मन राजघराने में नहीं लगा, घर छोड़कर वह साधु संतों की संगति में निकल गई थी। और देखो ना, किस तरह बचपन में ही उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति उनका एक लगाव था, उनकी एक आस्था थी, उनका प्रेम था कृष्ण के ऊपर। और इन्हीं वजह से प्रेम भी कौन सा आध्यात्मिक प्रेम, आज के ज़माने का जो प्रेम नहीं था, वो मन से, हृदय से, अंतःकरण से कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। वही उसका कृष्ण प्रेम था और इन्हीं वजह से सब कुछ उसने कृष्ण को ही मान लिया था। और इनके विवाह राणा सांगा उनकी मृत्यु के पश्चात विधवा मीरा का मन राजघराने में नहीं लगा। वह घर छोड़कर साधु संतों की संगति में निकल पड़ी, साधु संतों में रहने लगी। मीरा ने कृष्ण को अपना पति माना था और उन्हीं के विरह में पद गाने लगी थी। उनके परिवार के लोग, देवर्त कहेंगे, परिवारजनों के कुछ लोग भी थे, राज परिवार की थी ना वो, और राज परिवार के होने के कारण ही मीरा को मारने की भी कई बार कोशिश की। उनके पदों के बारे में अगर हम स्वयं देखेंगे तो पूरे का पूरा जो पद है वो कृष्ण भक्ति में ही लगा हुआ है। उस पद की कुछ सामान्यतः विशेषता भी दी गई है। कृष्ण के प्रति मीरा का अनन्य प्रेम और भक्ति भावना व्यक्त करना है। अनन्य प्रेम, आध्यात्मिक जो प्रेम था, अन्य प्रेम और भक्ति भावनाओं को इस पद के द्वारा व्यक्त करना है, ये उनका सामान्य उद्देश्य, पहला उद्देश्य है। अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच गाकर अपनी भावना को उन्होंने व्यक्त किया गया है। भक्ति काल की कवियत्री मीराबाई की जानकारी देना, मीराबाई आजीवन कृष्ण भक्ति में लीन रही, इसकी जानकारी देना। मीराबाई का कृष्ण के प्रति मीरा का अनन्य प्रेम प्रकट करना, ये वो काव्य की, उनके पदों की सामान्य उद्देश्य है। अब इस चित्र में देखेंगे किस तरह से मीराबाई हाथ में तंबूरा लेकर, एक तारा लेकर अपने भगवान कृष्ण की किस तरह से वह सेवा गीत गा रही है, पद गा रही है। वो पूरी तरह से वह लीन होकर आगे बंद हुए है, एकमय तन्मयता से, मन से, अंतःकरण से वह कृष्ण भक्ति में किस तरह से लीन हो गई है। और इनमें से पहला अगर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नो कोई, सब कुछ मान लिया, मेरा तो सब कुछ तो कृष्ण है, जिसने गिरि को धारण किया है, ऐसे गोपाल भी है, गिरधर भी है, कृष्ण है, भगवान कृष्ण है। उस भगवान कृष्ण के बारे में उन्हें जानकारियाँ व्यक्त की। मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा नो कोई, मेरा तो सब कुछ वही है, मेरा गिरि को धारण करने वाला गोपाल है, कृष्ण है, दूसरा मेरा कोई नहीं है। इस संसार में मेरा अगर कोई है तो कौन है, वह कृष्ण है। और इनमें से जिसके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई,
जिसके सिर पर मोर मुकुट है। इस चित्र में देख लो किस तरह से मीराबाई ने कृष्ण का वर्णन किया, जिसके सिर पर मोर का मुकुट जिसने धारण किया है वही मेरे क्या है पति है। उसके साथ सोई का तात्पर्य रहना, मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ, वही जानकर इन पंक्तियों में दी गई। हाँ, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोही, छाड़ी दी कुल की कहानी कहा कह रही कोई। अभी मीरा के ऊपर उस समय किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे समाज के द्वारा। लोग कह रहे कि ये कैसी महिला है, अपना घर राज परिवार छोड़कर साधु संतों के साथ भ्रमण करती है, घूमती फिरती है और मंदिरों में रहती है, और इस तरह से पुरुषों के साथ भजन कीर्तन करना। उस समय की 15वीं सदी में अगर विचार हम करेंगे तो 15वीं सदी में महिला घर के अंदर रहती थी, और विशेषतौर राजस्थान की महिला तो उनके ऊपर काफ़ी मात्रा में ये थे बंधन थे, या वो घर को बाहर निकलना है सामाजिक दृष्टिकोण से वर्ज था, मना था। उस समय मीराबाई 15वीं सदी में मीराबाई खुद अपना परिवार छोड़कर, अपना राजमहल छोड़कर साधु संतों के साथ किस तरह से घूमने लगी थी, भजन कीर्तन करने लगी थी। और इस तरह के उनके ऊपर जो आरोप समाज के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उन्होंने क्या आरोप लगाए थे। छाड़ी दे कुल की कहानी कहा करे कोई, हर कोई कर रहा है, क्या करेगा, कुल यानी खानदान है, वंश है, छोड़ दिए इन्हें, छाड़ी दे छोड़ देना। अपने खानदान की कुल की मर्यादा को उन्होंने तार कर दिया है, छोड़ दिया है। ये सर हर कोई करा, कहा गई रे कोई। संतन डिग बैठी लोक लाज हुई, ये पुरुष संतों के साथ बैठती है। डिग बैठी, यहाँ भी बैठी शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। इन्हीं वजह से वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। लोग क्या करें, संतन डिग बैठी लोक लाज खोई है। किस तरह से लाज है, शर्म है, इस शब्द का भी उन पर लाज खोई दी है, खत्म कर दी है। इस महिला को किस तरह से भाई बंधन नहीं है, और पुरुषों के साथ बैठकर वो क्या करते हैं, भजन कीर्तन करती है, वही जानकारी इसमें अंकित करने की कोशिश जरूर की। संतन ठीक बैठी लोक लाज खोई है, कुछ कम लोक लाज की मर्यादा जो है, मर्यादा का उल्लंघन मीराबाई ने किया है। इस तरह से उनके ऊपर आरोप भी उनके परिवार के और समाज के लोगों के द्वारा जरूर हो गए थे। उस समय उनकी जो समाज के जो छिटाकछी है, समाज के व्यंग है, समाज की गाली गलौच है, ये सुनकर भी उस तरह से किस तरह से वो रोने भी लगी थी। इन्हीं वजह से उनके मन से क्या भाव निकले हैं। असोन जल सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैले गई आनंद फल होगी, अब तो बेली फैलेगी आनंद फल होगी। अब तो किस तरह से फिर भी लोगों के व्यंग से, लोगों से छिटाकनी से, या लोगों से आरोपों से उन्होंने अपना जो कार्य है, धर्म कार्य है, पूजा का कार्य है, भक्ति है, वह भक्ति उन्होंने छोड़ी नहीं है। और इन्हीं वजह से किस रोने लगी वो, उनके ऊपर जो समाज के द्वारा जो छिटाकछी की गई थी, या समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे, उस समय वो काफ़ी मात्रा में दुखी हो गई थी। उनकी आंखों से आंसू आने लगे थे, और आंसू भरे आंखों से भी उन्होंने अपनी प्रेम की जो भक्ति है, कृष्ण की भक्ति है, प्रेम की भक्ति है, प्रेम बेली बुई, प्रेम बेली को किस तरह से प्रेम बेली का जिस तरह बेली बढ़ती है, बेलियन लता, जिस तरह लता आगे बढ़ती है, उस तरह अपने प्रेम की भक्ति को उन्होंने निरंतर आगे रखा है। और यह प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेली आनंद फल हुई। आनंद फल होने के बाद वो फल मिलना है, ये दोनों आनंद फल और प्रेम बेली, यहाँ रूपक अलंकार का भी प्रयोग जरूर हुआ है। हर पूरे के पूरे पद में और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग यहाँ जरूर हुआ है। और इन्हीं वजह से कहा, अगर हम देखें उसकी थोड़ी शब्दगत अगर विशेषता देखेंगे तो उसकी जानकारी आपको जरूर आ जाएंगे। पति यानी स्वामी। और अगर इसमें देखेंगे क्या कहेगा, मेरे पति सोई। अभी उस समय पति का तात्पर्य स्वामी होता है, भगवान होता है, मालिक होता है, उसमें आंचलिक शब्द है। और इन्हें यहाँ भी कहा गया है, मोर मुकुट, जिसने मोर मुकुट धारण किया है वही मेरे पति है, उनके साथ ही मैं रहती हूँ। वो जानकारी उसमें जरूर दी गई। उनके कुछ शब्द दिए गए हैं। पति यानी स्वामी है, सो यानी रहना है, कान यानी लाज है, मर्यादा है, ढीक यानी निकट, संतों का ढीक यानी संतों के निकट। और सुवन जल, आंसू के जल, प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेल। उसमें इस पूरे पद में जो रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे प्रेम बेली है, उसके बाद ये प्रेम बेली और आनंद फल, इन दोनों शब्दों, दोनों पंक्तियों में किसका रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पूरे के पूरे पदों में अनुप्रास अलंकार है। और जहाँ दो शब्द आगे, जैसे उदाहरण के तौर पर ये बैठी, या बैठी दो शब्दों युग्म शब्द है और योजक चिन्ह के साथ जोड़े गए हैं। और इन्हीं वजह से वहाँ कौन सा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। संगीतात्मक का गुण है, तुकात्मक शैली और सुंदर रस है। अभी तुकात्मक शैली, संगीतात्मक ये मीराबाई का अधिकतर पद है, वह गाकर सुना जाता है, गीतों के माध्यम से भी उनको व्यक्त किया जाता है, सुनाया जाता है। इन्हें संगीतात्मक गुण इस पद में विद्यमान है। अभी उसके बाद अगर हम देखेंगे तो तुकात्मक शैली कौन सी होती है, तो इसमें दूसरों ने कोई, सोई, कोई, इसमें खोई, बोई,
कोई, ये जो आखिरी के शब्द होते हैं उसे तुकात्मक शैली कहा जाता है, या तुकात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया। अभी श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का श्रृंगार रस के प्रधानता कहेगी, प्राथमिकता इसमें पद देंगे ताकि तन्मय होकर सब कुछ पति के, जैसे मैंने श्रृंगार अपने आप को समर्पित करने के भाव, मीराबाई में अपने आप को समर्पित करने के भाव भी इस पूरे के पूरे पदों में दिखाई देते। सब कुछ उन्हें भगवान के ऊपर, भगवान कृष्ण ने उसके ऊपर छोड़ दिया था और समर्पित भाव वह व्यक्त जरूर हुआ है। अभी अभी जो पद आपको सुनाया था उस पद के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कवित्री तथा कवि का नाम बताइए। इस जो भी पद है उस पद के कौन कवि है और उसके कविता का नाम क्या है वो लिखना है। कवित्री अपना सर्वस्व किसे मानती है, ये पर एक मार्क के प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए इसमें। मीराबाई श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार करती है, चौथा। तीसरा प्रश्न है, मीराबाई श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार करती है, चौथा प्रश्न है। हाँ, अवतरण में किस मुख्य बात का वर्णन है, पांचवा प्रश्न है। लोकलाज खोने का अभिप्राय क्या है, छठा प्रश्न है। कृष्ण को अपनाने के लिए मीरा ने क्या किया है। इन सभी प्रश्नों को इस उपयुक्त गद्यांश के आधार पर आपको लिखना है। अभी उसी के 4 पंक्तियां हैं, उसी पद से पहला पद जो दिया गया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, उसी की 4 पंक्तियां है। दूध की मंथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मंथी द्रुत काढ़ी लियो, डारे दी छोई, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो बमोही तारो बमोही। अभी कभी ये मीराबाई क्या कर रही है, देखो दूध के समान, जैसे दूध की मंथनी की जाती है उसी तरह से मैंने भी बड़े प्रेम से किसकी भक्ति की है, दूध के समान कृष्ण की भक्ति की है। और प्रेम रूपी कृष्ण रूपी प्रेम को ही मैंने बिलोई है। बिलोई के तात्पर्य उसकी मंथनी की है। मुझे कहने का तात्पर्य है जैसे दूध को बड़े प्रेम से उसकी मंथनी करनी पड़ती है, उसी तरह से खुद मीराबाई भी कह रही कि मैंने बहुत प्रेम से, बहुत ही प्यार से अपना भगवान जो कृष्ण है उसकी क्या आगे मंथनी की है। अभी उसी का उदाहरण आगे देकर समझने की कोशिश की जा रही है। दधी मंत्री दूध काढ़ी लियो, डारी दी छुई, जिस तरह दूध को बड़े प्यार से उसको उबालना पड़ता है और उबालना पड़ने को उसकी मंथनी करनी पड़ती है और दूध का जो दही बन जाता है, दही से जो मक्खन आ जाता है, जो दूध का आ जाता है, उसको किस तरह से निकाल लिया जाता है। और बाद में जो डायरेक्ट दही छुई का छाछ है, छाछ को हम डायरेक्ट दिन छोड़ देना है, उसको फेंक देते हैं, निकाल देते हैं। और लेकिन जिसका सार तत्व है, जैसे दही कहेंगे, दूध का दही बना है और दही का घृत बना है, घृत का तात्पर्य मक्खन बना है, घी बना है, घी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसी तरह से खुद कवित्री हमारी मीराबाई ये चाह रही है कि मैंने दूध को, जैसे भगवान रूपी दूध है, कृष्ण रूपी दूध है, उस दूध को बहुत ही प्रेम से उसको क्या है कि उसकी मंथनी की है, बिलोई है नहीं मंथनी की है, बहुत प्यार से, अपने प्यार से भक्ति को मैंने आरंभ जारी रखा है, प्रेम से, प्यार से, अपनेपन से, पूरा तन मन से, तन और मन से कृष्ण के प्रति वह समर्पित हुई गई, वही भाव व्यक्त किया गया। और उस भक्ति का नतीजा क्या हुआ है फिर, जिस तरह से दूध का नतीजा, दूध को अगर उबालने के बाद उसको मंथनी करने के बाद उसका दही बन जाता है, दही से उस दही की अगर मंथनी करते हैं तो घी निकल आता है। और घी कितना पौष्टिक है, मूल्यवान है, पौष्टिक है, शरीर के लिए भी पौष्टिक है, हमारे जीवन के लिए भी पौष्टिक है। लेकिन जो पौष्टिक नहीं है उसको छोड़ देना है, डाल देना, डायरेक्ट दी छुई। और इसे ये हमारे जो मीराबाई है वही चाहते हैं कि मैंने तो क्या घृत को निकाल दिया है, घृत को अपने पास रखा है, और जो दुख भरी बातें थी, प्यार की बातें स्वीकार की है और दुख की बातें मैंने अपने जीवन से, अपने मन से निकाल दिए हैं। जो अच्छे विचार थे उसको स्वीकार किया है, भक्ति को स्वीकार किया है। और जो लोगों के मत थे, लोगों के विचार थे, उस लोगों के मत को, विचारों को मैंने क्या कर दे, डारी दी, छोड़ दिया है, निकाल दिया अपने अंतकरण से। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रुई। अब देखो भगत है भक्ति, मैं अपनी भक्ति से खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, आनंदी हूँ, मैं अपनी भक्ति से बहुत खुश हूँ। भगत है ना भक्ति, अपनी भक्ति कितनी खुश हूँ, कितनी ये हूँ, खुश हूँ, आनंदित हूँ, समाधानी हूँ। वही बात कभी खुद मीराबाई कह रही है इसमें। भगत देखे राजी हुई, जगत देखी। लेकिन मैंने जगत है संसार को देखकर मैं रोने लगती हूँ। देखो मैं तो अपने जीवन का कल्याण कर चुकी हूँ, मैंने अपने जीवन का भला कर चुकी हूँ, मैंने अपने जीवन में आनंद लिया है। सभी जो मोह माया था वो मोह माया को मैंने क्या करते निकाल दिया है। लेकिन जग अभी भी, जग कैसा है, अभी भी जग मोह माया के बंधनों में जकड़ा हुआ है। धन की आसक्ति, अपने परिवार की है, धन की है, धन संपत्ति, मोह माया का जाल, मोह माया के जाल अभी भी लोग हैं, जगत है यानी संसार है, संसार अभी भी मोह माया के जाल में फंसा हुआ है। और इन्हीं वजह से कवित्री हमारी मीराबाई भी चाहती है कि जग को देखकर, संसार को देखकर अभी मुझे रोना आता है,
अभी मीराबाई के पास भी सब कुछ था ना, मोह था, माया थी, धन था, दौलत था, सब होने के बाद भी उन्होंने क्या करा, सब कुछ त्याग दिया। और किस तरह से वो आगे कृष्ण भक्ति में लगी, उन्हीं इन्हीं वजह से खुद क्या करेगी, बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से मैंने उस भक्ति को स्वीकार कर लिया है। अगर इसको स्वीकार कर लिया है, इन्हीं वजह से तो मैं सुखी हूँ, आनंदी हूँ। और जब जब संसार को देखती हूँ, लोगों को देखती हूँ, तो मुझे क्या होता है, दुख होता है, मैं दुखी होती हूँ। और मुझे उस दुख के कारण मेरी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, मैं रोने लगती हूँ। दासी मेरा लाल गिरधर अब तारो, दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोहे तारो। अभी खुद मीराबाई खुद कह गए, मैं किसकी दासी हूँ, वो गिरधर की दासी हूँ, कृष्ण की दासी हूँ मैं। अब मुझे तारो, मेरा कल्याण करो, मेरा भला करो। अभी उसके कुछ शब्द देखिए, बीलू यानी मंथी, दधी यानी दही, घृत यानी घी, काढ़ना निकाल लेना है, डाले दी छोड़ देना है, छाई यानी छाछ है, राज्य यानी प्रसन्न है। मैं अपने पूरे शब्द के अर्थ यहाँ दिए गए हैं। ये उसकी विशेषता है, काव्यगत विशेषता। संगीतात्मक का गुण है, तुकात्मक शैली है, श्रृंगारस की प्रधानता है, भाषा में राजस्थानी शब्दों का समावेश जरूर हुआ है। उसके आधार पर कुछ प्रश्न है, इसमें उपयुक्त गद्यांश के आधार पर प्रश्नों की लिखिए, प्रश्न के उत्तर लिखिए। मीरा किसे देखकर प्रसन्न उठती है तथा किसे देखकर रो उठती है। दूसरा प्रश्न है, मीरा का हृदय सदैव दुख से भरा क्यों रहता है। मीरा कृष्ण की प्रीति रूपी दूत को किससे मंथना चाहती है। चौथा प्रश्न, मीरा कृष्ण से क्या प्रार्थना करती है। पांचवा प्रश्न, ये मीरा को किस काल की कवित्री माना जाता है। अभी दूसरा पद दिया गया है, दूसरा पद हम उसको कल देख ले। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची थी, ये दूसरा पद है। और दूसरा पद हम कल के इसमें, कल जो हमारा पीरियड होगा उस कल के पीरियड में हम जरूर उसको देख लेते हैं।